विपक्ष के नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मुद्दों पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार का होना ना होने के बराबर है। ये टाई फिश है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई फरियादी आए, इसका कोई समाधान नहीं हो पाता है। मजबूर होकर वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हत्या, लूट जैसी कई घटनाएं घट रही हैं, जिसमें वर्तमान प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोग भी हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर दिखावा किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि वर्तमान सरकार के साथ भ्रष्ट अधिकारियों का मेल मिलाप है। जो सहयोग के तहत हमारा चलता है और कई लोग आए थे, उसमें कुछ लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गए और उनके द्वारा दिए हुए आदेश का पदाधिकारियों के द्वारा अनुपालन नहीं करना। आज खानपुर थाना क्षेत्र समस्तीपुर जिला के अंतर्गत 50 दिन पहले हत्या हुई रघुवीर स्वर्णकार की और आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होना। इस तरह के कई ऐसी हत्याएं हैं जिसमें गिरफ्तारी नहीं होना, अपराधियों का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मनोबल बढ़ाना, ये सरकार में बैठे कुछ लोगों के संरक्षण के कारण है और सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। इसलिए अपराध का ग्राफ और तेजी से बढ़ रहा है। कई जमीन विवाद का मामला आया है। कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा लोगों की भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत नहीं सुनने का भी आवेदन दिया है। इसी तरह के कई मामले लेकर के लोग आए हैं। वहीं उन्होंने एनआईए की टीम के फुलवारी शरीफ में हो रहे छापेमारी की कार्रवाई पर कहा कि बिहार बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में देशद्रोही तत्व के लोग बिहार के रास्ते देश में न फैल जाए, इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो सराहनीय है। लगे हाथ उन्होंने तेजस्वी यादव के आज दिल्ली में हुए फैसले पर कहा कि कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी है कि भाषा पर संयम रखें, तो कहीं ना कहीं से कानून इस बात को मान रही है कि नेता तेजस्वी यादव को भाषा पर संयम रखना जरूरी है। सुलभ और आसान जगह प्रतीत होता है और इसके कारण वो यहाँ ज़्यादा फल फूल रहा है। पहले भी हम लोग सत्ता में थे, उस समय भी ये बात को उठाए थे। प्रधानमंत्री जी का जब विधानसभा में कार्यक्रम था, उस समय भी खुल करके ये मामला आया है। सरकार की संवेदनशीलता इस पर दिखाई नहीं पड़ रही है और जिसके कारण इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। बिहार को इस तरह से चारागाह बनने नहीं दे, आतंकवाद का ये जन्मस्थली न बने। पूरी सख्ती के साथ, क्योंकि बांग्लादेश के सीमा से ये जुड़ा हुआ बिहार का कई जिला पड़ता है और आज वहाँ पर जो गतिविधि है और जो एक्टिविटी है वो कहीं न कहीं बिहार को बंगाल के तरह भयावह स्थिति में न पहुँचा दे। इसलिए समय रहते केंद्र सरकार की एजेंसी के साथ साथ राज्य सरकार को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और उसकी सक्रियता दिखाई पड़नी चाहिए। देखिए, माननीय न्यायालय अपने फैक्ट फिगर पर अपने कार्य को करते हैं और उस पर किसी की भी टिप्पणी उचित नहीं है। पक्ष में आए या विपक्ष में आए, संवैधानिक संस्था के प्रति विश्वास होनी चाहिए। जो लोग के मनोनुकूल नहीं आता है तो वो संवैधानिक संस्थानों पर ही अंगुली उठाते हैं और उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देते हैं। कहीं न कहीं वो अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। आज देश के अंदर माननीय न्यायालय का, चुनाव आयोग का या जो भी संवैधानिक संस्था है, सीबीआई हो, ईडी हो, आज ये तमाम लोग अपने राष्ट्र के हित में, समाज के हित में ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और उसमें सहयोग करना चाहिए। उसके मनोबल को गिराने का कार्य कतई नहीं करनी चाहिए। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे लोग की कई बार ऐसी भाषा और उनकी कार्य ऐसा रहा है कि उसी पर प्रश्न उठा देते हैं। तो उनको चेतावनी भी दिया गया है, भाषा का संयमित रहने का भी कहा गया है और नहीं सुनते हैं तो फिर संवैधानिक पद पर बैठने के योग्य हैं या नहीं, वो भी माननीय न्यायालय तय करेगा। आपको क्या लगता है ऐसा तेजस्वी यादव का भाषा में सही में संयम नहीं है, कहीं भी कुछ बोल देते हैं, आदेश दे देते हैं? देखिए, हम तो माननीय न्यायालय के कोई भी विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।
लेकिन माननीय न्यायालय कुछ भी विषय पर अगर जो कोई निर्णय देता है तो सभी को, जिसको संविधान में विश्वास है, उसको स्वीकारना चाहिए और उसको धरातल पर उतरने में सहयोग करना चाहिए। बता दें कि इस दौरान विजय सिन्हा ने कई मामले गिनवाए जिन पर नीतीश के जनता दरबार में कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने इस दौरान बीजेपी के काम की तारीफ करते दिखे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।